हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है जीव और ईश्वर में भेद कैसे समझें। मित्रों, आज लोगों ने प्रश्न किया है कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है और कैसे हम समझें। आज हम इसी प्रसंग पे बात करेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हमने फला बाबा या फला संत से दीक्षा लिया है और उन्होंने बताया है कि हम भी ईश्वर, आप भी ईश्वर, सब में ईश्वर, आप भी ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं। तो मित्रों, इस बात को आप ध्यान दीजिए, हम भी ईश्वर हैं और आप भी ईश्वर हैं, यह गलत है। हम में भी ईश्वर हैं और आप में भी ईश्वर हैं, ये बात तो सही है, लेकिन हम भी ईश्वर हैं और आप भी ईश्वर हैं, यह गलत है। भाई, सब ईश्वर कैसे हो सकते हैं। रावण रावण क्या कहता था कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही ईश्वर हैं। तो जब रावण कहता था हम ही ईश्वर हैं, तो भगवान आकर अवतार लेकर रावण का वध किया। अगर यह बात सत्य होती कि हम भी ईश्वर हैं और आप भी ईश्वर हैं, तो रावण का तो कोई दोष नहीं। लेकिन हम और आप ईश्वर नहीं हैं, यही अहंकार रावण को था, इसलिए भगवान ने उसका नाश किया। कंस भी यही कहता था कि मैं ही ईश्वर हूं। हिरण्यकश्यप भी यही कहता था कि मैं ही ईश्वर हूं। अगर इस हिसाब से आजकल के कुछ ऐसी पंथ चला है जो कहा जा रहा है कि ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर हम ही हैं, तो उसके हिसाब से तो कंस, हिरण्यकश्यप की बातें सही है, लेकिन यह बिल्कुल जो पंथ वाले बता रहे हैं कि हम भी ईश्वर हैं और आप भी ईश्वर हैं, यह बिल्कुल गलत बताते हैं। शास्त्रों में ऐसा निषेध है। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं बताता कि हम भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर। हाँ, ये है कि हम में भी है और तुम में भी है, हर जगह ईश्वर है, ये बात सत्य है। हम इसको कैसे समझेंगे, इसमें क्या भेद है, हम आपको जो है कुछ दृष्टांत के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे। उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण में वार्ता होता है, तो उसमें उद्धव जी कहते हैं, प्रश्न करते हैं जीव और ईश्वर के बारे में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, यह शरीर के बारे में बताते हैं कि यह शरीर एक घोंसला समझो। यह जो है मनुष्य का शरीर है, यह एक घोंसला समझो। इसमें, इस घोंसले में एक पक्षी नहीं, दो पक्षी निवास करते हैं, एक ईश्वर और दूसरा जीव। बताइए, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक नहीं, यह जो है संसार रूपी ये घोंसला है, शरीर रूपी घोंसला है। यह जो है शरीर जो है ये घोंसला है। इसमें हृदय रूपी घोंसला बताते हैं। इसमें जो हृदय है, कहते हैं ये शरीर, यह संसार है और संसार में ही तो घोंसला होता है। तो इसमें जो है एक हृदय रूपी, जो हृदय हमारा, इसमें इसको बताते हैं भगवान हृदय रूपी घोंसला है। इसमें एक नहीं, दो पक्षी निवास करते हैं, एक ईश्वर और दूसरा जीव। कहते हैं कि ईश्वर जो है विद्या के वजह से वह सब कुछ जानता है, और जीव जो है अविद्या के कारण बार बार भूल जाता है। ईश्वर और जीव दोनों का यहाँ रहना केवल, कहते हैं, लीला मात्र है। जीव और ईश्वर का वहां रहना केवल लीला मात्र है। भगवान लीला कर रहे हैं। जीव जो भी कर्म करता है अविद्या के कारण भूल जाता है, तो ईश्वर उसके कर्मों को जो है देखता रहता है, हस्तक्षेप नहीं करते। वह जो है देखता रहता है कि शुभ अशुभ जो भी कर्म कर रहा है, ईश्वर देखता रहता है।
तो दोस्तों हमने देखा भगवान बता रहे हैं कि जो है यह जो है हृदय रूपी घोषणा में एक नहीं दो पक्षी निवास करते हैं, जीव और ईश्वर। तो भगवान ने यहाँ तो कह दिया भागवत महापुराण में कृष्ण और उद्धव संवाद में कि एक नहीं दो पक्षी निवास करते हैं, ईश्वर और जीव दो, यानी दो हैं। फिर भगवान जो है गीता में एक जगह बताते हैं कि अर्जुन जो इस लोक में जो है दो तरह के पुरुष पाए जाते हैं, एक जो है अविनाशी और एक नाशवान। तो शरीर तो हमारा नाशवान है और जो हमारा जीव है वो अविनाशी है। कहते हैं कि इन दोनों से परे तो कोई और है, इन दोनों से परे तो कोई और है। अर्जुन वो मैं हूं, वो ईश्वर हूं, इन दोनों से परे, इसलिए शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, इन दोनों से परे। तो दोस्तों जीव और ईश्वर दो हैं और जो है ईश्वर जो है लीला कर रहे हैं, जीव और ईश्वर भी लीला कर रहे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जीव जो है अविद्या के कारण बार बार भूल जाता है और ईश्वर जो है ज्ञानवान है, विद्यावान है, इसलिए वह कुछ भी नहीं भूलते हैं और जीव जो है भूल जाता है, भटक जाता है। मित्रों हमने पुरंजन उपाख्यान सुनाया है, नारद मुनि जो है प्राचीन बही को जो कथा सुनाए थे नारद मुनि, पुरंजन उपाख्यान, हमने वीडियो बनाया है, आप YouTube पर जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि जीव ईश्वर क्यों लीला करते हैं। आज हमने केवल यही जानना है कि प्रश्न पूछा गया है कि जीव ईश्वर क्या दो हैं, और हैं तो उनके कैसे समझे कि दो हैं। तो हमने कई उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि लोग कई पंथ वाले ये कहते हैं कि ईश्वर हमने जो है मंत्र ले लिया है, हम भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं, सब लोग ईश्वर हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है, ना ऐसा संभव है। ईश्वर कोई नहीं हो सकता है, ईश्वर जो है वही है, एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता है। और जो लोग कहते हैं ये गलत है, वो अविद्या के कारण कह रहे हैं, ज्ञान कम है इसलिए कह रहे हैं। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि ईश्वर जो है और जीव एक ही है, ऐसा नहीं बताया गया है। जो भी बताया जाता है यह गलत है, आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहा गया है कि ईश्वर हम में तुम में। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो कह देते ना कि भगवान हम ही हैं। हिरण्यकश्यप भी यही कह रहा था कि भगवान हम हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी कहते हैं हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापे राम। वो तो ये कह रहे हैं कि हम में तुम में सब में हैं, लेकिन ये तो नहीं कहे प्रहलाद जी हम ही हैं। अगर ये होता तो विवाद ही नहीं होता, क्योंकि हिरण्यकश्यप भी कहता था कि हम ही भगवान हैं। तो मित्रों आप इस दृष्टांत से आप समझिए, इस कथा से समझिए कि ईश्वर जो है कोई और है, हम जीव हैं। हम जो है जीव और ईश्वर लीला ही कर रहे हैं। किस लिए लीला कर रहे हैं हमने पुरंजन उपाख्यान बताया है। आज बस इतना ही कि आप समझ लीजिए कि कभी भी जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। हाँ, उसके अंश हैं, वो भी अविनाशी हैं, जीव भी, हम भी अविनाशी हैं, लेकिन ईश्वर ईश्वर है और जीव जीव है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, इसलिए कि हम आगे के वीडियो में हम उसको बनाएंगे या सुधार करेंगे। आज वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।